पटना के दीघा घाट पे 4 लाख मछलियों की बीज जो है गंगा नदी में रखी जाएगी और गंगा नदी में छोड़ी जाएगी ताकि इनका प्रजनन दर जो बरकरार रहे। इस वक्त हम दीघा घाट के पास हैं और आप देख सकते हैं पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की तरफ से जो है ये कार्यक्रम हो रहा है। पटना जिला मत्स्य पदाधिकारी मनीष सर हैं। सर, क्या कुछ आज का जो है आपका कार्यक्रम है? कार्यक्रम जैसा कि आप देख रहे हैं, ये राज्य सरकार का कार्यक्रम है गंगा नदी तंत्र में पुनर्स्थापन योजना। बेसिकली इसका जो मकसद है, हमारे गंगा नदी में जो मछलियों की प्रजातियां और संख्या दोनों कम हो रही है और इसको यदि आज नहीं बचाया जा सका तो कल बहुत देर हो जाएगा। इससे ना सिर्फ गंगा नदी की इन्वायरमेंट और इकोलॉजी प्रभावित हो रही है, बल्कि हमारे मछुआरे भाई बंधु जो इसी पर उनकी आजीविका चलती थी वह प्रभावित होने वाली है। तो कल के भविष्य के आधार को रखने के लिए आज हम लोगों ने यह कार्यक्रम प्रारंभ किया है और यह कार्यक्रम सारे ज़िलों में चल रहा है बिहार के, और जहाँ भी गंगा नदी गुजरती है उस जगह पर इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि यह जो बच्चे छूटेंगे वो जब अपने प्रजनन काल को पूरा करते हुए जब प्रजनक बनेंगे और जब प्रजनक के उपरांत इनके बच्चे आएंगे तो वैसी अवस्था में ये गंगा नदी मछलियों से बहुतायत हो जाएगी और फिर हमारी गंगा नदी के तंत्र को भी इससे फ़ायदा होगा तथा मछुआरों के आजीविका को भी हम लोग सुदृढ़ कर पाएंगे। सर, कौन कौन सी मछलियां हैं जिनके बीज जो लाए गए हैं यहाँ पे? आप दिखा भी सकते हैं सर, कई प्रकार की जो है यहाँ पे कि मछलियों में रोहू और कतला के वैरायटी को लिया गया है। और यहाँ एक सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो मछलियाँ हैं यह गंगा नदी के प्रजनक से तैयार की गई है, यानी इसमें जो मछलियाँ थी उसका संवर्धन किया गया है और संवर्धन करने के बाद उनके प्रजनक को ब्रीड कराया गया और उनके ब्रीड से जो यह तैयार हुआ है अंगुलिका, वो ये है जो आपके गंगा नदी के पारिस्थितिक तंत्र में बहुत मजबूत है और इसमें मोर्टेलिटी कम होगा। तो सर, एक तरफ जहाँ जो गंगा की जो है वो धारा है वो निर्मल नहीं हो रही है, उसमें कई सारी रुकावटें आ रही हैं, कई सारे कारण हैं उनके प्रदूषित होने का भी कारण, क्या उस पर भी जो है ध्यान दिया जा रहा है? आप मत्स्य जिला पदाधिकारी हैं, इनका इन्वायरमेंट जो है वो बरकरार रहे, इनका प्रजनन दर अच्छा हो, और जो मछुआरे हैं वो कई सारे जो है अपने जालों को लेकर जब नदी में जाते हैं तो वो भी एक कारण होता है इनकी संख्या कम होने का। जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों की ढेर सारी योजनाएं गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए है। हम लोग मछलियों के पदाधिकारी होने के नाते जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मछलियाँ अपने आप में प्रदूषण को कम करने में बहुत बड़ा एक साधक है, एक साधन है। इसको यदि हम नहीं अभी मजबूत करेंगे तो प्रजनन काल तो ख़त्म हो ही रहा है, प्रदूषण भी हमारा बढ़ेगा। और इसी सब कारणों से बिहार सरकार ने, हमारे माननीय मंत्री ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कार्यक्रम लाया है कि जिससे मछलियों को डाला जाए, प्रदूषण भी कम होगा, इसका संख्या भी बढ़ेगा, आजीविका का एक साधन भी उपलब्ध होगा और पूरा इकोलॉजी साफ, सुंदर और स्वच्छ होगा। सर, कितना आज जो है बीज मछलियों की वो हमें गंगा नदी में 4 लाख बच्चों को छोड़ना है। प्रथम चरण में आज हम लोग 1,05,000 बच्चों को छोड़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग 3 अलग अलग फेज में 1-1 लाख बच्चों को छोड़ेंगे। क्या इनके रख रखाव का भी जो ध्यान होगा, क्योंकि इतनी छोटी मछलियां हैं, इनको जो है वो मछुआरे नहीं ले जाए? नदी तंत्र में इसका कोई व्यवस्था नहीं है। नदी तंत्र में मछलियाँ खुद अपनी सुरक्षा कर लेती हैं, इसीलिए नदी तंत्र अपने आप में एक मजबूत तंत्र है और ये मछलियाँ आगे के प्रजनक के रूप में कार्य करें। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें और प्रजनक जो भी हमारे किसान भाई मछुआरा भाई बहन आए हैं, और जो सब वाटर का अपना जो स्थान ग्रहण कर लें। बैलेंस होगा वो जो है उसे बरकरार रखा जाएगा। तो जिस तरह से मछलियों की जो है वो संख्या जो मेन स्ट्रीम की जो नदियां हैं उसमें कम हो रही है, लगातार सरकार जो है पहल कर रही है कि इसमें जो है मछलियों का प्रजनन लगातार अच्छा बना रहे और मछुआरों का जितने भी हमारे मछुआरा भाई और किसान आए हैं, पहल को लेकर जो है सभी आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। ज्यादा मछलियों को जो है वो अब माननीय लोग के आने का समय हो गया है, आप लोग सब